हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानिक्षा। वेलकम टू इंडियन लीगल एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिफॉर्मेशन समझा था। इस वीडियो में हम लोग डिफॉर्मेशन के 10 एक्सेप्शंस या डिफेंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस। फर्स्ट एक्सेप्शन इज इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ इज़ अ बिगेस्ट डिफेंस। अगर किसी ने चोरी की है और हमने उसे चोर बुला दिया तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। सेकेंड एक्सेप्शन, पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक डिपार्टमेंट अगर अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा या अपना कोई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहा है जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर हम इनके इन लेक्यूना के बारे में कमेंट करते हैं तो यह डिफॉर्मेशन में नहीं आता। थर्ड एक्सेप्शन, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। सेकेंड एंड थर्ड एक्सेप्शन में माइनर डिफरेंस है। सेकेंड एक्सेप्शन इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट 3 मंथ्स में मिलता है, जो कि सिर्फ 3 दिन का काम है, और मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर बोलती हूँ कि ये पब्लिक ऑफिसर और ये पब्लिक डिपार्टमेंट बहुत ही कामचोर है, 3 दिन के काम के लिए 3 महीने लगा लिए, तो ये सेकेंड एक्सेप्शन में आएगा। बट अगर मैं ये सेम बात अगर मैं पब्लिक को टच करके बोलती हूँ कि देखो कितनी पब्लिक लाइन में खड़ी है, महीनों से धक्के खा रही है, बट ये पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक डिपार्टमेंट अपना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहे हैं और अपने इस बिहेवियर से पब्लिक को अननेसेसरी मेंटली और फिजिकली हैरास कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा कुछ कमेंट करती हूँ तो ये थर्ड एक्सेप्शन में आएगा। अनदर एग्जाम्पल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी सारे प्रोमिसेस करती है कि ये साल कोई भी वाटर ब्लॉकेज नहीं होगा क्योंकि हमने सारे मैन होल्स क्लियर कर दिए। बट पहली बारिश होते ही उनकी सारी पुल खुल जाती है, तो उनके फेलियर पे जब हम कोई भी कमेंट करते हैं तो ये डिफॉर्मेशन के थर्ड एक्सेप्शन में आता है। फोर्थ एक्सेप्शन, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट ऑफ केस, एंड फिफ्थ एक्सेप्शन, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ केस। दोनों ही एक्सेप्शन कनेक्टेड है क्योंकि दोनों ही एक्सेप्शंस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड है। अगर कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करता है तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के ऊपर 20 लाख का कॉस्ट लगाया है एंड उसके ये केस को पब्लिसिटी स्टंट भी बताया है। ये केस ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल एंड मीडिया ने पब्लिश किया है, बट जूही चावला उन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या उन मीडियाओं के ऊपर डिफॉर्मेशन का केस फाइल नहीं कर सकती बिकॉज उन न्यूज़ चैनल्स ने वही पब्लिश किया है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हुआ है। सिक्स्थ एक्सेप्शन, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर कोई पर्सन अपनी गुड फेथ में किसी को ओपिनियन देता है तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आता। जैसे कोई मूवी अच्छी नहीं लगी और हमने कहा बकवास मूवी थी, एक्टिंग अच्छी नहीं थी, टाइम वेस्ट हुआ, तो यह डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान की राधे मूवी बहुत लोगों को पसंद नहीं आई एंड काफ़ी लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया है। सेवेंथ एक्सेप्शन, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी है, जैसे सेंसर बोर्ड या कोर्ट, या हमने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड उसे ये अथॉरिटी दी है कि वो हमारे काम को जज कर सके एंड उसके ऊपर कमेंट कर सके, तो हम उसके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस नहीं फाइल कर सकते। यह सेवेंथ एक्सेप्शन में आता है। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज टीवी रियलिटी शो। टीवी रियलिटी शो में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड उनके परफॉर्मेंस के ऊपर जजेस जो भी कमेंट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स उन जज के ऊपर डिफॉर्मेशन का केस नहीं फाइल कर सकते। एक्सेप्शन 8, एक्यूजेशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन। अगर कोई पर्सन पुलिस में जाके कंप्लेन करता है या स्टेटमेंट देता है तो वो क्वालिफाइड प्रिविलेज में आता है, डिफॉर्मेशन में नहीं आता।
यह क्वेश्चन 2014 में सिक्किम जेएस में पूछा गया था। अनदर एग्जाम्पल, मास्टर एंड सर्वेंट। कोई भी पर्सन मास्टर को जाके उसके सर्वेंट के बारे में कंप्लेन करता है when he knows that the master has a full authority of the servant, means वो मास्टर को कंप्लेन करता है जो कि ऑथराइज पर्सन है, इसके लिए यह डिफॉर्मेशन नहीं होता। 9th एक्सेप्शन, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। अगर कोई पर्सन अपना पर्सनल इंटरेस्ट बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट देता है या कुछ बोलता है तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉपकीपर अपने सर्वेंट को बोलता है कि जेड को कोई सामान नहीं देना है जब तक कि वो मेरा पूरा उधार नहीं चुका देता, क्योंकि अब मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो यह डिफॉर्मेशन में नहीं आता। एक्सेप्शन 10, कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड फेथ फॉर पब्लिक गुड। अगर कोई पर्सन पब्लिक को कॉशियस करने के लिए या उसको सावधान करने के लिए कोई स्टेटमेंट करता है या कुछ बोलता है तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स शॉप से आप शॉपिंग मत कीजिए क्योंकि उनके सामान में मिलावट है, तो यह डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल, आजकल हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। शॉप करने के बाद, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसका रिव्यूज़ भी ऑनलाइन वेबसाइट पे देते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव रिव्यू शेयर करता है तो कंपनी जाके उसके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस नहीं फाइल कर सकती। तो ये थे 10 एक्सेप्शंस या 10 डिफेंस डिफॉर्मेशन के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।